हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 8.5। ठीक है, क्या कहती है थ्योरम? इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। अगर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो गिवन दिया गया है कि क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। प्रूव करके दिखाना है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है। अब वो कैसे प्रूव करके दिखाएंगे? हमें बी सी को ए डी के पैरेलल प्रूव करके दिखा देना है और ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करके दिखा देना है, उससे ही प्रूव हो जाएगा, दैट इज द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? 360। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एएसपी मीन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए को एंगल ए लिखेंगे, एंगल बी को भी बी ही लिखेंगे। सी किसके इक्वल है? सी है एंगल ए के, तो सी की जगह लिखेंगे एंगल ए। डी किसके इक्वल है? डी है एंगल बी के, ये गिवन दिया गया है। एंगल बी के इज इक्वल टू 360। ए कितने हैं? 2, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 360। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए और एंगल बी का जो सम निकल कर आया है 180, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का जो सम निकल कर आया है वो 180 निकल के आया है। अच्छा, इस तरीके के एंगल्स का सम 180 कब होता है? तब ये आपस में को इंटीरियर एंगल हों। और को इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? ट्रांसवर्सल के एक साइड की तरफ होती है। और ट्रांसवर्सल लाइन कहाँ बनती है? ट्रांसवर्सल लाइन बनती है दो पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो दीज आर को इंटीरियर एंगल, देन जब ये को इंटीरियर एंगल हैं तो बी सी पैरेलल हो जाएगा ए डी की। तो ये वाला हमने प्रूफ करके दिखा दिया। उसी तरीके से दूसरी लाइंस भी आपस में पैरेलल प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए जैसे कि अभी बी सी को ए डी के पैरेलल प्रूव करके दिखाया था, उसी तरीके से उसी मेथड से ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल। एंगल बी को एंगल बी ही लिखा रहने देंगे, एंगल सी भी ऐसे ही लिखा रहेगा। एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल बी के इक्वल, इज इक्वल टू 360। 2 एंगल बी और 2 ही एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 360 आएगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, ये आएगा 180 एंगल बी प्लस एंगल सी। देखिए एंगल बी और एंगल सी कहाँ पर हैं? ये रहे एंगल बी और एंगल सी। ये दो एंगल्स का सम 180 कब होता है? जब वो आपस में को इंटीरियर एंगल होते हैं। लिखेंगे यहाँ पे ऑल्सो दीज आर को इंटीरियर एंगल।
और कोइंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? ट्रांसवर्सल के एक साइड, और ट्रांसवर्सल लाइन कहाँ बनती है? दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है BC, और किन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रही है? AB और DC के बीच में। देन यहाँ पे प्रूव हो गया कि AB पैरेलल होगी CD के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो काफ़ी इजी थ्योरम थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना